राजस्थान के प्रमुख उद्योग सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया है कि वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और विपुल संभावनाओं से भरपूर प्रदेश राजस्थान में निवेश के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि बहुरंगी संस्कृति एवं रंग रंगीले राजस्थान में विभिन्न खूबियों से भरपूर इंद्रधनुषी आकर्षण है, जिसकी ओर देशी विदेशी लोग स्वतः ही खींचे चले आते हैं। श्रीमती गुप्ता गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय 12वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अंतिम दिन राजस्थान पर आयोजित विशेष परिचर्चा सत्र को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का विकास के प्रति सकारात्मक विजन है और वे राजस्थान को देश के सबसे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में शामिल करने के लिए कटिबद्ध है। गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन, उद्योग, सोलर एवं पवन ऊर्जा, टेक्सटाइल्स, खान एवं खनिज, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं निहित है। साथ ही प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं, निर्यात संवर्धन, औद्योगिक पार्क, सामाजिक क्षेत्र, कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से शांत प्रदेश जैसी खूबियां मौजूद हैं। राजस्थानी को सोचना चाहिए कि हम अपनी जमीन के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे ही लोग छोड़ छोड़ के बाहर चले गए, हमें ही अपने हवेलियों का या अपने जो हमारे गांव हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी तरक्की कैसे हो, उनकी एजुकेशन कैसे हो, जो स्किल्स हैं वहाँ के वो एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है और जिन लोगों ने बाहर जाके पैसा कमाया है या कुछ भी किया है, उनका बनता है कि वो वापस आकर गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर कुछ करें। गवर्नमेंट तो दे ही रही है इंसेंटिव, हम सब कुछ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा भी अस्तित्व है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जा। प्रमुख उद्योग सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता ऋषिकेश ने। तय होनी चाहिए, इसको लेकर के दिल्ली के विज्ञान भवन में राजस्थान सरकार के ऊपर बतौर प्रतिनिधि वीनू गुप्ता ने शिरकत की और उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा, जिसमें कहा गया कि प्रवासियों को एक साथ एकजुट होकर नए राजस्थान की भूमिका में उनको अपना सहयोग देना चाहिए। मैडम, जिस तरह से हमेशा ये बात होती रही है, खास करके गहलोत सरकार के बदलने के बाद, कि सिंगल विंडो सिस्टम जिसका इंटरनेशनल स्तर पर काफी उस फॉर्मूले को माना जा रहा है और मोदी के यहाँ जिस तरीके से इस फॉर्मूले को ज्यादा सफलता मिली, उसके बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पर इनकम जो कैपेसिटी थी उस पर रघुराम राजन कमेटी के आने के बाद आप लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, लेकिन अब उसको नए राजस्थान बनाने के लिए क्या कुछ दशा और दिशा हो, इसको लेकर आप लोगों ने क्या प्रवासियों को कहा? देखिए, प्रवासियों के साथ जो हमारा आज यहाँ इंटरेक्शन रहा, उसमें हमने राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं हैं उसके बारे में मुख्य रूप से बात करी। तो टूरिज़्म सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत संभावनाएं, और इंडस्ट्री तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उस सेक्टर के तहत और कितनी संभावनाएं, उन सारे उस पर बात की गई। तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, सोलर पावर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब के बारे में बताया गया कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं। राजस्थान ने पिछले एक दशक में मैं कहूँगी कि काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनको काफ़ी बढ़ावा दिया है और उसी का परिणाम ये है कि आज स्टेट में काफ़ी बड़ी संख्या है ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जहाँ से ऐसी ट्रेंड मैन पावर निकल कर आ रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इसकी बहुत बड़ी संख्या राजस्थान में अब उपलब्ध है। प्रवासी सम्मेलन जयपुर में हुए थे और वहाँ भी आप लोगों ने काफ़ी जोर शोर से कहा था प्रवासियों को आने के लिए कि यहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन शायद जो आंकड़े बता रहे हैं वो उतने तरीके से इन्वेस्टर नहीं आए। इन्वेस्टर तो दूर की बात है, जो केंद्र सरकार के साथ भी जो राज्य सरकार और दोनों के बीच में चलता रहता था वो भी एक बड़ा चुनौती बनकर आया है। तो क्या लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर राज्य सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, कुछ नया फार्मूला इसमें आजमाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि लगातार एक संवाद बनाए रखने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स के साथ, और ये कहना तो सही नहीं होगा कि जिनके साथ पहले हमारी बातचीत हुई या स्टेट गवर्नमेंट के MOUs हुए वो बिल्कुल भी नहीं आए। और मैं कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं, मतलब अगर 10 साल पहले की बात करें तो मित्तल साहब ने IIIT सेटअप किया राजस्थान में, और अब लेटेस्ट अगर बात करें तो इटर्नल हार्ट केयर इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर शर्मा जो USA में बेस्ड हैं, ये सब इसी का परिणाम है जो प्रवासी भारतीय दिवस और